गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 13 जुलाई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, 12 जुलाई 2020 का वीडियो तकनीकी असुविधा के कारण डालना संभव नहीं हो पाया है, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश के क्वीसोउ 11 यानी KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है? जापान, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं। रूस के क्वीसोउ 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उड़ानों पर रोक लगा दी है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उड़ानों पर रोक लगा दी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने दूध और उनके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान राज्य सरकार ने दूध व उनके अन्य उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? 1.5 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस, 1.9 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान बढ़ सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में कैंसर के तैयारी के मामले में कौन शीर्ष पर है? मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया EIU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में कैंसर की तैयारी के मामले पर शीर्ष पर रहा है। अब बात EIU की है तो इसका फुल फॉर्म द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान है? 5.2%, 3.9%, 6.1%, इनमें से कोई नहीं। 5.2% वैश्विक अर्थव्यवस्था कम होने का अनुमान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ है? इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इनमें से कोई नहीं। भारतीय सॉफ्टवेयर TCS के नेट प्रॉफिट यानी जून तिमाही 14% की कमी आई है। अब बात TCS की है तो TCS का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसकी स्थापना 1968 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है व इसके CEO राजेश गोपीनाथ हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? JG मैडलिन स्विगल, निक्की चमलिंग, पिटोरियो गैरी, इनमें से कोई नहीं। JG मैडलिन स्विगल अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? केलेंग डी थोंगडोक, रूपा श्री कुमार, तेंजिन गे
तैथोंग, इनमें से कोई नहीं। तेंजिन गे तैथोंग ने हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, एडीवी ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ओएनजीसी, आईईए, पावर ग्रिड, इनमें से कोई नहीं। आईईए के साथ एडीवी ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए समझौता किया है। अब बात आईईए की है तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1974 में हुई व इसका मुख्यालय पेरिस में है। अब एडीवी ने किया है तो एडीवी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 1966 में हुआ व इसका मुख्यालय मनीला में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? 2012, 2014, 2018, इनमें से कोई नहीं। 2018 में किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। आशा करता हूं आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार की शब्दों की त्रुटि के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अवगत कराएं। धन्यवाद।